नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में जानेंगे कि जियो कॉइन कब रिडीम्शन के लिए आ जाएगा और कब एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए मिल जाएगा। सितंबर महीने में बहुत लोगों को ऐड कम आ रहा था करके, अर्निंग कम हो गया करके दिक्कत दे रहा था। फिर भी मैसेज में जो भी अर्निंग हो रहा था वो तो 100 कॉइन हर दिन का हिसाब से पूरा महीना कॉइन मिल चुका है। और आखिर का सितंबर में आखिर का 10 दिन तो अच्छे से ऐड मिल रहा था। तो मेरा तो एक अकाउंट में 5300 तक कॉइन अर्न हो चुका है। तो आप में से भी बहुत लोगों को अच्छा कमाई हुआ रहेगा। अक्टूबर में और बेहतर रहेगा क्योंकि अक्टूबर में शुरू से ही ऐड बराबर आ रहा है। और जो मैसेज है वो मैसेज में जो 100 कॉइन मिल रहा है वो भी कंटिन्यूस कम मेहनत में ही मिल रहा है। और आज का दाम देखा तो आपको वैलेट इन्वेस्टर के हिसाब से ये जियो कॉइन का वैल्यू 31.75 है। तो अच्छा प्राइस में जो 22 चल रहा था 5-6 महीना पहले, आप देख लीजिए 31.75 तक पहुंच गया। और इसके बारे में और भी न्यूज़ आते आते ये बढ़ जाएगा। जैसा आपने देखा है इंडिया एज क्रिप्टो टैक्स कट करके, ये जो इंडिया गवर्नमेंट है वो टैक्स जो टैक्स था 30% ऑन कैपिटल गेन और 1% जो टीडीएस लगता था पर ट्रांजैक्शन, उसको कट करने के लिए करने के बारे में सोच रहा है करके एक न्यूज़ आर्टिकल आया था। इसके बाद में जो सीबीडीसी के बारे में एक न्यूज़ है। और जो भी जुलाई में एक न्यूज़ आया था वो बोले डिस्कशन पेपर के बारे में बात चल रहा था, वो उसके बारे में बात है। ये पूरा पहले वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ, फिर भी एक बार दोहरा रहा हूँ। यहाँ पर जो अगस्त में एक न्यूज़ आया था, वहाँ पर जो था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने ये क्रिप्टो करेंसी प्लेयर के पास पूछा था कि कौन है क्रिप्टो करेंसी प्लेयर। जैसा लेयर ऑन ब्लॉक जैसा एमएसटी ब्लॉकचेन है, स्टेबल कॉइन जैसा ट्रू INRT और INRC, ये सब 5-6 जो स्टेबल कॉइन है उनको, और जो रिवर्ट टोकन या जियो कॉइन हो, अलग अलग रिवर्ट टोकन जो भी इंडिया में काम कर रहे हैं और जो भी एक्सचेंजेस यहाँ पर है और फाइनेंशियल्स जो भी क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, इनको पूरा इन्होंने जो क्वेश्चनर्स भेजे थे वहाँ पर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में और टैक्स के बारे में और जो भी यहाँ का ट्रेड बाहर जा रहा है और जो बिजनेसेस बाहर जा रहा है इसके बारे में बात चल रहा था। इसके बाद में जो डिस्कशन का आउटकम क्या आया और ड्राफ्ट कॉपी हो गया है या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई न्यूज़ आर्टिकल तो नहीं आया। लेकिन बिना आर्टिकल आए बिना वहां पर काम चल रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जब पार्लियामेंट सेशन में डिस्कस होगा वहां पर अपोज भी कम होगा। बिना न्यूज़ में जितना आ जाएगा उतना अपोज करने वाले ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसे ही ड्राफ्ट बन के ये अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा जब न्यूज़ कम चलता है तो। और जो एमएसटी का जो एक्स हैंडल है, ऑफिशियल एक्स हैंडल है, वहां पर एक पोस्ट था वो 25 सितंबर का, वहां पर इंडिया आर रोलिंग आउट फ्रेमवर्क फॉर स्टेबल कॉइन। फ्रेमवर्क का मतलब ही होता है क्रिप्टो पॉलिसी के बारे में बात चल रहा है। वहां पर स्टेबल कॉइन को फ्रेमवर्क आ रहा है स्टेबल कॉइन का, और डिजिटल प्रोक्यूरमेंट हेल्थ केयर एंड सप्लाई चेन एप्लीकेशन जो भी होते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में और उसका यूजेज के बारे में फ्रेमवर्क चल रहा है करके एक है। जो भी एमएसटी ब्लॉकचेन है वो गवर्नमेंट पैक्ड है, तो इनको और ये भी एक पार्टिसिपेटरी थे वहां पर डिस्कशन पेपर में। जियो के तरफ से तो कोई आपको मैसेज नहीं मिल रहा है, लेकिन ये भी क्रिप्टो करेंसी में है, लेयर 1 में है। यहाँ पर जो भी इनके जो भी ट्वीट्स आ रहे हैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है क्योंकि इनको जानकारी रहता है।
जहां पर स्टेबल कॉइन के बारे में चल रहा है, एप्लीकेशंस के बारे में होता है। ये एप्लीकेशन से जो लेयर 1 के ऊपर बनते हैं, एमएसटी लेयर, एमएसटी ब्लॉकचेन का लेयर 1 पे बनते हैं। ऐसे ही दूसरा एक ट्वीट सेम डे का है, वहां पर लिखा है इंडिया टॉप्स ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन अगेन। अगेन का मतलब ये होता है जो भी क्रिप्टो बैन लगा उससे पहले बहुत बड़ा अडॉप्शन था, इसके बाद में बैन लगते ही ये बहुत कुछ रुक गया था। इसके बाद में जो स्टेबल कॉइन पूरा लॉन्च के लिए तैयार कर रहे थे उसको परमिशन दिया बिना बैन कर दिया 2019 में। इसके बाद में वो कोर्ट में गए, कोर्ट में तो वर्डिक्ट आ गया कि इसको ये बैन को हटाना है करके। इसके बाद में 2022 में बजट में इन्होंने बड़ा टैक्स लगा के इनको मजबूर कर दिया कि इनका काम रुकने जैसा। बाद में सरकार को अभी पता चल चुका है, जो अगस्त का उनका जो न्यूज आर्टिकल, उसी से पता चलता है कि वो सरकार को पता चला कि क्या गलत हो गया, अभी वो सही रास्ता में चलना है। तो क्रिप्टो पॉलिसी जब लाएंगे तब ये क्रिप्टो पॉलिसी एक बड़ा एक क्रिप्टो रेवोल्यूशन हो जाएगा। वहां पर आपको हर चीज क्रिप्टोग्राफी में आ जाएगा और ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाएंगे। जो इसके बाद में जो भी स्टेबल कॉइन जो है, वहां पर 4 तरीके के स्टेबल कॉइन होता है, लेकिन बाकी 3 तरीका जो भी बैकअप बाय स्टेबल कॉइन बैकअप बाय क्रिप्टो करेंसी, एल्गोरिथम बेस्ड या कमोडिटी बेस्ड, इनको परमिशन मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये अपने आप ही कॉइन प्रिंट करने जैसा होता है, जनरेट किया जैसा होता है, इसीलिए यहाँ पर उनको परमिशन देना सही नहीं है। और वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रहा है, तो सही बात है इंडिया में भी इसको परमिशन नहीं देना। लेकिन रूपी बैक्ड स्टेबल कॉइन को परमिशन मिलना चाहिए। वो मिलता ही एक बड़ा एक चेंजेस आ सकता है। अभी जो पार्लियामेंट सेशन नेक्स्ट कब चलेगा, वो तो नवंबर दिसंबर में चलता है, जो विंटर सेशन। वहां पर ये क्रिप्टो पॉलिसी वहां पर आ गया तो उसको अप्रूवल मिल गया तो बहुत अच्छा है। वो अप्रूवल मिलते आपको वहां पर पूरा न्यूज में आ जाएगा, तब पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है करके, या उससे पहले ड्राफ्ट कॉपी आ गया तो भी पता चल जाता है। इसके बाद में जो विंटर सेशन होता है वो इमीडिएट तो लागू नहीं होगा, उसके बाद में भी 1 महीना 1.5 महीना का समय लग जाता है ये कानून बनने के लिए और कानून लागू होने के लिए। लेकिन तभी भी ये प्रॉब्लम है कि जो भी टैक्स सिस्टम है, टैक्स चेंज नहीं होगा। टैक्स चेंज होना है तो बजट आना है। अगला बजट जब होगा वो 2026 फरवरी स्टार्टिंग में रहता है, तब उस बजट में ये टैक्सेशन चेंज होना है। जैसे ही ये क्रिप्टो पॉलिसी आएगा वो लागू होगा, तब जियो कॉइन का रिडीम्पशन स्टार्ट हो सकता है या केवाईसी भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन इसके बाद में जो टैक्सेशन चेंज होगा और टीडीएस जो भी 1% का टीडीएस ऑन ट्रांजैक्शन है वो निकाल देते हैं। वो निकालने के बाद ही उसका जो बजट होता है उसका इफेक्ट जो लागू होता है, वो बजट वो अप्रैल 1 तारीख से लागू होता है 2026। तभी ये पूरा काम एक्सचेंज भी काम करना शुरू होगा। इसके बाद में स्टेबल कॉइन भी लॉन्च होगा, क्योंकि स्टेबल कॉइन बहुत जरूरी है। बिना स्टेबल के कॉइन के साथ कोई भी क्रिप्टो या रिवॉर्ड टोकन ट्रेड नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पर कैश के अगेंस्ट ट्रेड नहीं होता है या रुपी के अगेंस्ट ट्रेड होता है। क्रिप्टो करेंसी का या स्टेबल कॉइन का अगेंस्ट ट्रेड होता है। तो स्टेबल कॉइन भी लॉन्च होना है, एक्सचेंज भी बनना है, स्टेबल कॉइन भी लॉन्च होना है। इसके बाद में ये जो पूरा एमएसटीसी कॉइन हो, जियो कॉइन हो, ये पूरा ट्रेडिंग के लिए आ जाएंगे एक के पीछे एक। तो अभी हमारे पास 6 महीना बाकी है अप्रैल के लिए। तो इस महीने से अप्रैल के लिए 6 महीना बाकी है। तब तक आपके पास मौका है, कितना चाहिए तो उतना मेहनत करके आप जियो का इकट्ठा करके रख दीजिए, क्योंकि आप
बाद में आपको ये टाइम वेस्ट करने के लिए या इसके बाद इसके ऊपर विश्वास कम करना या इंटरेस्ट कम दिखाने से आपने बाद में पछताना नहीं है। क्यों तो अभी से आप एक दिन भी वेस्ट किया अभी ना, कितना मौका मिलता है उतना जियो कॉइन इकट्ठा कर दीजिए। जैसे ही और एक बात है, एमएसटी में जो भी फ्री में 50 कॉइन मिल रहा है, ये ड्रॉप टू जो भी केवाईसी करता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक के थ्रू केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी करके आपको जैसे ही ट्रस्ट वैलेट को कनेक्ट करते हैं या कोई और क्रिप्टो वैलेट को कनेक्ट करते हैं, आपको मिल जाता है 50 कॉइन। ये 50 कॉइन को बहुत कम करके मत समझिए, क्योंकि 2016 में जब बाइनेंस का बीएनबी चेन था, उसका बाइनेंस कॉइन आया था, तब 100 से 500 तक कॉइन फ्री में ये ड्रॉप के थ्रू मिला था। जिनको भी ये 100 कॉइन भी मिला है, तब आज वो एक कॉइन का वैल्यू है $1100। तो मतलब होता है 100 कॉइन के लिए 1 करोड़ से भी ऊपर हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं जो फ्री में मिला था उसका वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर हो चुका है। जिसको 500 मिला वो 500 करोड़ भी 5 करोड़ मिल चुका है। तो आप समझ लेते इसको कम मत समझ ले। जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसमें से जाके सीधा केवाईसी करके बिना फ्री में आप ट्रस्ट वॉलेट भी कनेक्ट कीजिए, केवाईसी भी कर दीजिए, 50 पॉइंट अर्न कर दीजिए, आपको मिल जाएगी ये ड्रॉप टू। इसके बाद में आपको और कॉइन चाहिए तो आपका जो भी रेफरल लिंक है वहां से आपका फैमिली और फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करा दीजिए, उनको भी 50 कॉइन मिल जाते हैं हर आदमी को। और यार एड्रेस ओपन करते आपको 12.5 कॉइन मिलता है, वो भी आपका वॉलेट में डायरेक्टली मिल जाता है। आपको यदि हर दिन कॉइन चाहिए तो आप वैलिडेटर बनना है। वैलिडेटर बनने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर नोट फ्रैक्शन बाई करना है। एक नोट फ्रैक्शन का कीमत है 1700 रुपया। अभी आपको एक नोट फ्रैक्शन बाई करते आपको हर दिन 13.71 कॉइन मिल रहा है। वो जाते जाते कम होगा, 19 साल तक आपको कॉइन मिलता है। इसका डिटेल हिसाब इसी चैनल में एक वीडियो में बता दिए, वो जाके देख लीजिए, आपको पता चलता है। इसके बाद में आप जो भी कॉइन इकट्ठा हो रहा है इसमें से आप आज आपको कम दिख रहा है, फिर भी आज 1 रुपए का हिसाब डाल दिया तो भी जो भी 13.71 में 30 दिन में जो कॉइन मिलता है वो भी 27% का अर्निंग हो रहा है। मीन्स जो भी इन्वेस्ट किया उसका 27% का नंबर में कॉइन मिल रहा है। तो 6 महीने के अंदर आपने जितना अमाउंट डालते है उतना कॉइन मिल जाता है। तो उस कॉइन को एक अच्छा वैल्यू मिल गया है तो आप सोच रहे कितना गुना रिटर्न मिल रहा है करके। इसीलिए ये मौका मत गवाइए। यदि आपने बिटकॉइन में यदि माइनिंग किया तो जो भी आज 1 करोड़ के ऊपर जो भी चल रहा है बिटकॉइन का वैल्यू, वो एक दिन में फ्री में मिल रहा था जो भी माइन कर रहा था उनको। लेकिन वहां पर जो भी माइनिंग है वो है पावर ऑफ वर्क के ऊपर चलता है, सॉरी प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर चल रहा है। वहां पर ये जो सिस्टम लगता है जो थोड़ा महंगा सिस्टम मिलता है और उसका हीट जनरेशन ज्यादा रहता है कि उसके लिए एसी भी चाहिए और पावर कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा था। फिर भी वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही आपको माइनिंग हो रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रूफ ऑफ स्टेक से चल रहा है, आपको सिर्फ नोट परचेज करना है, छोड़ देना है, बस आपको हर दिन कॉइन मिलते रहेगा। आप यदि आज का इस मौका छोड़ दिया तो बाद में एक 5-10 साल के बाद में कोई एक न्यूज आर्टिकल या कहीं भी आर्टिकल पढ़ेंगे कि जिन्होंने 5 साल या 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था 2025 में वो लोग आज करोड़पति बन चुके हैं करके आप न्यूज पढ़ सकते हैं। लेकिन आप उस न्यूज का हिस्सा बनना है तो आज आपको इन्वेस्ट करके कॉइन इकट्ठा करके रखना है। आपने आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।